ती हूँ। सर आते हैं कभी कभी हमारे विद्यालय, पर सर की स्पीच में होती है क्या लय। सर की स्पीच अब सुनने को नहीं मिल पाएगी, जाने के बाद इन दिनों की याद बहुत आएगी। प्रबंधक सर से पूरा स्कूल हमारा डरता है, कहते हैं जो ये वो सब करना पड़ता है। प्रबंधक सर जब निकलते हैं पूरे स्कूल के राउंड पर, सतर्क हो जाते हैं सारे बच्चे और सारे टीचर। बैठ जाएंगे अगर ग्राउंड में कुर्सी डालकर, हिल नहीं सकता फिर किसी भी बच्चे का सर। सत्यपाल सर आपके लिए। ये सर हमारी राजभाषा पढ़ाते हैं। लंच के पहले वाले पीरियड में सर हमारे आते हैं। हमेशा कहते हैं कि हिंदी में बच्चे 90+ लाते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे रिजल्ट पर नमक रखकर खाते हैं। सर हमारी बात को बहुत जल्दी मान जाते हैं। सर्दी बढ़ने पर हमारे सर स्कूल नहीं आते हैं। कभी कभी हमको सर दोहा गाकर सुनाते हैं, काम ना करने पर सर बिल्कुल नहीं मारते हैं। ये सर हमें हमारी राजभाषा पढ़ाते हैं। सुशील सर के लिए सर आए नहीं। सर हमेशा हमारे बारे में कहते रहे सही, पर पता नहीं हमने उनकी बात मानी क्यों नहीं। सुशील सर हम सबको पढ़ाते हैं अंग्रेजी, हम पर इतना गुस्सा काहे करते हो सर जी। सर आप हमेशा कहते थे कि अब पूछने की बारी है तुम्हारी, पर क्या करें सर आपसे बहुत डरती है क्लास हमारी। क्लास 8 में सर हमारे ग्रुप को कहते थे चैटरबॉक्स, सर के जैसा इस दुनिया में शायद ही हो कोई शख्स। लास्ट टाइम पर भी हमें खेलने नहीं देते थे, टाइम बचा है कम हमेशा यही कहते रहते थे। धीरेन्द्र सर के लिए। सर के बारे में क्या कहूँ, ये हमको गणितज्ञ बनाना चाहते हैं। सुबह से शाम हमेशा हमको गणित पढ़ाना चाहते हैं। हमें मारने के ढूंढते हैं अलग अलग तरीके, बड़े अलग मिजाज हैं हमारे सर जी के। 2 साल से पढ़ाया है हमको अल्फा गामा बीटा, बचा खुचा अब पढ़ा रहे हैं 90 - थीटा। गणित के सारे पार्ट और एक है प्रोबेबिलिटी, घुमा दें अगर सवाल तो हो जाती है डिफ़िकल्टी। मैथ पढ़ाने के लिए कभी छुट्टी नहीं करते हैं, सुबह शाम हाथ में बस डंडा पकड़े रहते हैं। बोर्ड पर जाने से सब बच्चे इनसे डरते हैं, जब सर डंडा हाथ में पकड़ कर रखते हैं। दिलीप सर आपके लिए। दिलीप सर इनके बारे में क्या कहूँ, ये हर मजाक को इतना सीरियसली बताते हैं। हम पापा को समझाने में थक जाते हैं और सर अपनी बातों से 1 मिनट में समझा डालते हैं। कहते हैं अपनी स्पीच में ट्राई एंड ट्राई अगेन हमेशा, शायद ही कोई प्रिंसिपल होगा सर के जैसा। सर आपकी स्पीच होती है बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे हैं प्रिंसिपल मान लिया सच्ची। मुझे पता था अपनी कविता पर आप मुस्कुराएंगे सर, आपकी बातें दोनों याद आएंगे। सर आप पर एक लाइन और लिखना चाहूँगी, आपका ये स्कूल कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। हर सर आपके लिए। पहचान जाएंगे उनको जिन पर लिखी मैंने कविता 2 बार, कभी कभी लगता है डर, कभी भयंकर लगती उनकी मार। छोटी सी छोटी बात को इतना डीपली समझाते हैं, कठिन से कठिन सवाल को इतना सिंपली समझाते हैं। सर आप हमेशा रहते हो बनकर हमारे दोस्त जैसे, कोई इतना अच्छा हो सकता है कैसे। सर आपके जैसा टीचर हमें अब नहीं मिल पाएगा, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी हमें पढ़ा पाएगा। आपके पढ़ाने का समय इतना जल्दी बीत जाता है सर, आपसे तो हर कोई पढ़ना चाहता है। सनी सर ये आपके लिए। इनके बारे में क्या लिखूं, ये खुद कुछ ना कुछ लिखते हैं। गौसगंज में ये सर हमारे रहते हैं, आते ही क्लास में रोज ले लेते हैं टेस्ट, टाइम अपना कभी भी नहीं करते ये वेस्ट। सोशल साइंस के ये टीचर हैं बड़े ही बेस्ट। हम चारों के नाम सर ने अलग अलग रख दिए हैं, सर ने हमें क्लास में बस लॉन्ग ही लिखने को दिए हैं। कहते हैं कि तुम लोग 20 तारीख तक के मेहमान रह जाओगे, प्रश्न ना सही तो मैं भी भरकर आ जाओगे।
कल ही कहा था सर ने कि तुम सबकी याद बहुत आएगी। क्या लगता है सर आपको, हमें आपकी याद नहीं आएगी? मैम ये आपके लिए। मैम हमारी है जिद को पूरा करवाती हैं, बीमार भले ही हो पर पढ़ाने ज़रूर आती हैं। इनके जैसा चित्रकला शायद ही कोई समझाता होगा, चित्र बनाने के अलग अलग तरीके शायद ही कोई बताता होगा। मैम हमारा ये ग्रुप आपको कभी नहीं भूल पाएगा, हर समय हमारी बातें को कौन मनवा पाएगा, हमें खो खो, बैडमिंटन और अंताक्षरी कौन खिलवाएगा। मैम हमारा ये ग्रुप आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा। मैम हमारी थोड़ा सा जल्दी डर जाती हैं, 9 बजे के बाद मैम हमारी आती हैं, रोज़ एक ना एक नया चित्र बताकर जाती हैं। मैम हमारी हमको तिरवा से पढ़ाने आती हैं, हमारी हर बात को ये पूरा करवाती हैं। विमल सर ये आपके लिए। विमल सर हमारे अभी 1 साल पहले ही तो आए हैं, बुक पढ़ाने से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन लिखवाए हैं। सर रहते हैं यहाँ वरना घर है इनका कन्नौज, कभी कभी भले ना आए वरना आते हैं ये रोज। जब जाता कोई भेजने तब सर हमारे जाते हैं, क्लास आते ही तुरंत प्रश्न लिखवाने लग जाते हैं। लास्ट दिन पर भी हमारे सर एक शायरी सुना जाते हैं। सर हंसाते हैं इतना कि हमारी हंसी नहीं रुकती, सर की बायोलॉजी तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सर हमेशा कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, सर हम मानते हैं नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न।